अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मलेरियल फ़ीवर के मतलब, जो आजकल सीज़न भी है और बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो मलेरिया जो है बेसिकली एक प्लाज्मोडियम है, यानी मॉस्किटो एक वेक्टर है। वेक्टर के ज़रिए ये प्लाज्मोडियम फैलता है और प्लाज्मोडियम क्या करता है, हमारे आरबीसीज़ की यानी रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करता है और इस सूरत हाल में हमारी बॉडी में एक सिलसिला वीकनेस का, कमज़ोरी का और इंटरमिटेंट फ़ीवर का आता है। इंटरमिटेंट फ़ीवर क्या होता है, यानी एक साइक्लिक फ़ीवर है, यानी कि इसमें वक्फे वक्फे से बारी का बुखार जिसे आप कहते हैं, ये वक्फे वक्फे से बुखार होने लग जाता है। तो अमूमन जो है इसका जो है सिलसिला, क्योंकि कोनैन का इस्तेमाल बेदरेग हो चुका होता है। एलोपैथिक डॉक्टर हजरात जो हैं ऑलरेडी कोनैन इस तरह की अद्वियात को दे चुके होते हैं और इसके बाद अगर आपके पास केस आता है तो कनैन के बुरे असरात की सूरत में सबसे बड़ी रेमेडी आपने जो देनी है मलेरियल फ़ीवर वाले बंदे को, वो है एपिकाग 30। एपिकाग 30 कनैन के बाद असरात की वजह से बुखार जो ठीक ना हो रहा हो फिर भी उसमें बहुत अच्छे नताइज देती है, लेकिन इसके साथ जो कोरिलेट सिम्टम जो इसकी अपनी है, एक इंडिविजुअलाइज करती है, उनमें नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह, फीवर वगैरह शामिल है। अच्छा जी, उसके बाद जो है आप लोगों को चाइना 30 बता देता हूँ। चाइना 30 जो है ये भी इंटरमिटेंट फीवर के हवाले से बहुत अच्छी दवा है और इसका एक और बड़ा ये सिलसिला है कि लॉस ऑफ फ्लूइड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, मतलब लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है, यानी ब्लड सेल जो है टूटने की वजह से आपका खून इंटरनली ज़ाया हो रहा है और आपको वीकनेस की तरफ लेके जा रहा है। तो इस सूरत हाल में चाइना 30 बहुत अच्छी दवा है। चाइना 30 जो है आप दिन में 3 मरतबा देंगे और अमूमन जो है इस बुखार में जो कंडीशन होती है, सर्दी लगने वाली कैफियत और खास करके ये चेस्ट से शुरू होती है सर्दी, कपाहट वाला जो बुखार होता है और बार बार प्यास लगती है इसमें और पानी की मकदार भी पेशेंट कम से कम पीता है और कमज़ोरी, खास करके कमज़ोरी बढ़ जाती है और ख़ास करके रात को इसको जो पसीना आता है वो कमज़ोरी की तरफ लेके जाता है। तो इस सूरत हाल में चाइना 30 बहुत अच्छी दवा है मलेरियल फीवर में। एक कम्बिनेशन अमूमन मैं देता हूँ, उसमें एपिकाग 30, चाइना 30 और यूपाटोरियम परफोरेटम 30 को मिला के अगर ये कम्बिनेशन दिया जाए तो मलेरियल फीवर के लिए बहुत ही साजगार है। इसके अलावा जो आम कॉमन सी एक मेडिसन जो है हर सिचुएशन में, बुखार चाहे मलेरिया हो या कोई भी फीवर हो, मलेरियल फीवर हो, तो उसमें हम दे देते हैं सादा बुखार में भी एज आ डायरेक्टा क्यू जो है, एज आ डायरेक्टा क्यू जो है आप आंखें बंद करके इसके साथ दे सकते हैं। तो ये चीदा चीदा अद्वियात थी जो मलेरियल फीवर में आप चंद एक अद्वियात से ही मलेरियल फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को आप बताएंगे कि वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से अपना ख्याल रखे, यानी कि फुल स्लीव जो हैं वो कपड़े पहने, मच्छर से बचे, जो मॉस्किटो नेट होते हैं यानी मच्छरदानियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें और इसके अलावा जो है फ्लूइड इनटेक, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि इस सूरत में जब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो चुकी होती है, पानी की कमी हो चुकी होती है, तो तब जो है पेशेंट वीकनेस की तरफ भी जाता है। जनरल वीकनेस बहुत होती है, इसमें कमज़ोरी, लागरपन आ चुका होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जूस, पानी, लस्सी, दूध की सूरत में कुछ ना कुछ पिलाते रहें ताकि इसकी बॉडी जो है वो अपने फ्लूइड को मेंटेन कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि ये मालूमात बहुत सारे लोगों तक भी पहुँच सके जो इस चीज़ को नहीं जानते। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।